बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 80805158979595628966। लोएस्ट फीस इन नागपुर। डेमो क्लासेस फॉर 3 days। ठीक है, आप कभी भी यहाँ पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम लेने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 2 हो गए हैं। जिनने नहीं देखा है वो जाके मेरे अ, अ, दोनों पार्ट देख ले, पहले और दूसरे, उसी के बाद तीसरा देखे। क्योंकि अगर जो नया होगा उसको अगर पहला और दूसरा नहीं देखा होगा तो उसको तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो कृपया कर जाकर अपना मेरा दोनों पार्ट देखे। हम आगे बढ़ते हैं। अब है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्ताव। उद्देशिका जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रेम्बल। तो प्रेम्बल किसने पेश किया था? सबसे पहले हमको एग्जाम्स का क्वेश्चन ये होता है कि प्रेम्बल पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो प्रेम्बल पेश करने वाले व्यक्ति थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रेम्बल प्रस्तुत करने वाले, संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हीं संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह संशोधित यह उद्देशिका निम्न इस प्रकार है कि हम भारत के लोग, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से शब्द है? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथ्य और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949, ये देखो उद्देशिका में ये तारीख दी हुई है और ये हमारा संविधान दिवस है। कौन सा दिवस है? संविधान दिवस। ये हमारा कौन सा है? संविधान दिवस है। मितमर्ग शीत शुल्क 75वीं 2006 विक्रम अतः द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान में रखने का कि ये तारीख ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949, इसी को ही क्या करा है? संविधान दिवस कहा गया। और ये जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं तो ये हमारी उद्देशिका है। ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिका ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये ऐसे की ऐसी आपको मिलेंगी। ठीक है, संविधान में पहले इसमें जब अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो तो उसमें सबसे पहले उद्देशिका देते हैं। उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग। सबसे पहले पूछते हैं कि उद्देशिका का पहला वर्ड क्या है? हम भारत के लोग, क्योंकि ये बताता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है। कैसा देश है? डेमोक्रेसी देश है। क्योंकि हम भारत के लोग कहते हैं, किसी रानी का नाम नहीं, किसी का राजा का नाम नहीं, ना किसी का ये, तो इसीलिए कहा गया है कि हम भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। कुंजी मत चाबी, ये एक चाबी बोल सकते हैं जो हर चीज के लिए खुलेगी। संविधान की कुंजी, जैसे कोई अगर निर्णय उद्देशिका पर हुआ है तो पत्थर की लकीर मानी जाएंगी। ठीक है, कोई निर्णय हो सकता है कि अगर वो संविधान की उद्देशिका को लेकर हुआ है तो उसे पत्थर की लकीर मानी जाएंगी, इसीलिए इसे संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होता है, होते हुए भी कानून तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु स्रोत हम भारत के लोग हैं। मैंने पहले बताया था, इसीलिए इन शब्दों को आपको एग्जाम में पूछते हैं कि संविधान का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखी शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिकृत करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनम मदन गोपाल 1957 निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, ये बात कहा गया था। किंतु बेरेगुड़ी यूनियन विवाद 96 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो या प्रस्तावना में विधिक निर्वाचन में सहायता करती है।
बेलगुड़ी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किंतु विधायक प्रस्तावना में संशोधित नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केशव नंद भारती बनम केरल राज्य विवाद 1973 की प्रस्तावना संविधान के अंग है, इसीलिए विधायक संसद इसमें संशोधन कर सकती है। एक विवाद हुआ था केशवानंद भारती, जिन्हें ऐसा लगा है कि संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को बदलना चाहिए और उन्हें निकालना चाहिए। तो नेक्स्ट है, विवाद था केशवानंदी भारत के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अब तक नहीं माना गया, परंतु केशवानंद भारती विवाद के बाद संविधान के उद्देश्य का मूल ढांचा माना गया। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्ट है संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे ढांचा का विस्तार हो और मजबूतीकरण हो। आप उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं डाल सकते, बट लेकिन उसमें आप ऐसी बात डाल सकते हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत हो। एक तो वह संशोधन हुआ था वेरी वेरी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, 42वां संशोधन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये हुआ था 1976। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1942 के एक्ट में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े। भारत के संविधान की प्रस्तुतता में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान प्रस्ताव में 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय एग्जाम में आया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से न्याय है जो आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, एक है सामाजिक, एक है आर्थिक, है राजनीतिक। ठीक है, सभी व्यक्ति को मिलेंगे, सामाजिक भी मिलेगा, आर्थिक भी मिलेगा और राजनीतिक न्याय भी मिलेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, आप अपने विचार रख सकते, अभिव्यक्ति रख सकते, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, यानी सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी और अवसर भी समान मिलेगा। तो आपको ये बात एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 3 प्रकार के न्याय कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख भी किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का, विश्व का है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी एग्जाम है। सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अंत कठोर, अशंत और लचीला है, यानी हम बोल सकते हैं इलास्टिक के समान है। ठीक है, यानी कठोर तो है ही, लेकिन अशंत और लचीला भी है। लिखित संविधान को अवधारणा फ्रांस की देने, यानी ये जो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है फ्रांस से। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देने, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस देश की देने, तो ये लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है हमारे देश का कानून। ये बात ध्यान में रखना, सबसे ऊंचा कोई नहीं है। तो ये आपको धमकाए, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, या जानता हूँ मैं प्रधानमंत्री मेरा पहचान का है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, लेटर, कुछ नहीं बिगाड़ेगा भाई तेरा, ऐसा कोई नहीं है। सबसे बड़ा देश का क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान है, इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो कोई आपको ऐसा बनाए भाई मेरी पहचान है हट जाए, ऐसा ना वैसा नहीं, तुम नहीं हटना, क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मजबूत है। तो ये बात ध्यान में रखना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा भारत का संविधान और कोई नहीं। ठीक है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार और भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा अगर देखें तो हमको 1935 के अधिनियम से ही हमारा पूरा, यानी कुछ कलमें 200 से 150 कलमें 1935 के अधिनियम से ली गई। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द नहीं है, संघीय शासन शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आईएमपी क्वेश्चन है कि संविधान में संघीय शासन व्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं है, क्या का प्रयोग है, राज्यों का संघ का घोषित किया गया। नेक्स्ट, अब है भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत कि हमने कौन कौन सी बातें किस किस देशों से ली हुई है। ठीक है, तो देखते हैं हम उनके कि भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, अमेरिका से क्या लिए, कनाडा से क्या लिए,
ठीक है, इन देशों से हमने क्या लिए देखते हैं। भारत के संविधान विदेशी स्रोत, भारत के संविधान निर्माण में निम्न देशों में सहायता प्राप्त हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से हमने क्या लिए, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। मौलिक अधिकार, आईएमपी क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए, फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए, आईएमपी क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए है। दोनों चीज ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मौलिक अधिकार आपने कहां से लिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी ना एक जगह सेटिस्फाइड ना होने पर दूसरे पे जाना, ठीक है, डिस्ट्रिक्टों से हाई कोर्ट, ऐसा ये न्यायिक पूर्वावलोकन है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा संविधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपत्ति। ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली। एकल नागरिकता, ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया, विदेशी शासन, संसदीय विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाधिकार लेख और दूतावास। आयरलैंड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी का क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति को मनोनयन, आयरलैंड से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कैसी हो, ये कहां से लिए, देखो प्रस्तावना हमने कहां से लिए, अमेरिका से, बट लेकिन उसकी भाषा कैसी हो ये हमने कहा लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, एमपी। दोनों ध्यान में रखना। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्रीय और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समाजवादी स्वतंत्रता। जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां। कनाडा से लिए, संघीय विशेषता, अवश्य शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का परमाणु न्याय। दक्षिण अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी क्वेश्चन। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है। अब रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक अधिकार जो है हमने कहां से लिया है, मौलिक अधिकार लिया है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से, बट लेकिन हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है, रूस से लिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श वाक्य। भारतीय संविधान के अनेक देश और विदेशी स्रोत है। भारतीय संविधान में कितने अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद हमने कहां से लिए, 1935 के अधिनियम से, शब्द से लिया गया। फिर भी उनमें बहुत से थोड़ा परिवर्तन करने के साथ लिए है, बट लेकिन थोड़ा बहुत हमने क्या करे उसमें परिवर्तन के साथ लिए हुए। नेक्स्ट लेंगे, अब है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो भारत उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां। एक एक अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है प्रथम अनुसूची, सबसे पहली अनुसूची, इसमें भारत को संघ के घटक राज्य यानी 28 राज्य और 8 क्षेत्रों का उल्लेख करता है। संघ शासित केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है। यानी भारत में इस वक्त कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। संविधान के 69वें संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी घोषित की गई है। किस संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्र की राजधानी बनी थी, 69 में। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली बोलते, बट ऐसा नहीं है, नई दिल्ली बोल रहा है, नई दिल्ली। समझ में आया। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभाजन, पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में, किसमें है? द्वितीय अनुसूची में। उसके बाद है तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, जो ऊपर के पदाधिकारी है, मंत्रिमंडल, उच्चतम उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है। दोनों चीज ध्यान में रखेंगे, पहले इसमें वेतन, भत्ता और ये का उल्लेख है, तीसरे में क्या है? शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण किया जाता है। जैसे हमारे संसद में 2 सदन है ना, कैसा है? पहला है लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के और संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का उल्लेख हमें राज्यसभा में मिलता है। वो किस अनुसूची? चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। SC/ST के संरक्षण के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित जाति है, ST, उसके लिए पूरा जो नियंत्रण हमें कहाँ मिल रहा है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची, इसमें असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में प्रबंधना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछे। 6वीं अनुसूची का संबंधित इसमें असम, पूर्वोत्तर में हमारे जो राज्य है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंधना है। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों के बंटवारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने वाले अधिकार उल्लेख है। इसी के अंतर्गत 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो राज्य सरकार कुछ वो लगाती है अपना टैक्स और कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उन्हीं के टैक्स का ड्यूरेशन है, जिन्हें हमने 3 सूचियों में करा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी इसमें केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जैसे देश की प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्तियां, ये सब केंद्र सरकार के हाथ पे, इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय से संबंधित होने पर केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। देखो, अगर उन्हें ऐसा लगे कि राष्ट्रीय हित पर है तो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, बट लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर इस पर कानून बनाती है तो कुछ राज्य एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आधे राज्य तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी ये कानून लागू हो सकता है। संविधान के लागू होने के समय में इसके अंतर्गत 66 विषय थे और अभी 61 विषय। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन व्यवस्था, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग आदि, यह सब आता है राज्य सूची में। अब आता है समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। किस पर दोनों कानून बना सकती है, लेकिन उस पर भी टर्म्स और कंडीशन। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून न्याय मान्यता प्राप्त होगा। यानी जो अगर देखा जाएगा तो अगर दोनों कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का ही कानून इस पर क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय में इसमें 47 विषय थे। अभी SSC का क्वेश्चन है, वर्तमान में इस पे कितने हैं? तो 52 है। कितने हैं? 52। SSC का क्वेश्चन है, 52 इस पे विषय। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय है कि दीवानी और फौजदारी कानून और प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक श्रम, वन, ये अधिक आते हैं। ठीक है, ये दोनों आते हैं जिस पर दोनों सरकार क्या है? कानून बना सकती है। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची, ये हमारी जब हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये 8वीं अनुसूची थी। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 कितनी, भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषा है? हमारी 22 भाषा है। ठीक है, मूल रूप से पहले 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कितनी भाषा थी? 14 थी। लेकिन 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। सबसे पहले 21वें में किसको जोड़े? सिंधी में जोड़े। फिर 1992 में 71वां संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा। उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, सांतली, डोंगरी, बोडो और ये 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। इस तरह अब इसमें 22 भाषाएं, कितनी भाषाओं है? पूरी 22 भाषाओं का उल्लेख है। समझ में आया?
हाँ, मैथिली डोंगरी, ये जो डोंगरी भाषा है कहाँ बोली जाती है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है, डोंगरी। और ये कहते हैं कि वो क्या है, एक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था वो, क्या नाम है उसका, डोंगरी बोलता था वो, अ, नाम भूल गया यार, भारत का तोता कहते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में नाम करो, ठीक है, भारत का तोता, अमीर खुसरो, राइट, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, ये सबसे पहला संशोधन, भारत का पहला संशोधन कौन सा था? 1951 में हुआ। कौन सा हुआ? 1951 में हुआ है, और द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण पर विधियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम, वर्तमान में कितने हैं? 284 अधिनियम। अब तक यह मानता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उच्चतम न्यायालय इस कानून को समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 92वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 92वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। दल बदल, कौन सा कानून? दल बदल प्रावधान, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें जैसे देखो, अब यहाँ पर ऐसा है कि दल बदल, यानी अगर आप कोई दल बदलते हैं, दल बदल कानून कैसा है इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से अगर वोट लड़ता हूँ, और उसके बाद अगर मैंने अपने इसमें उसको त्याग पत्र दे दिया, तो मेरा वो चुनाव चुनने में अब लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा, मेरे को दूसरा चुनाव चुनना लेना पड़ेगा, और फिर से मुझे उसी राज्य से दूसरी सीट से लड़ना पड़ेगा। तो वही दल बदल कानून है, ठीक है। और इसी पर ऐसे बहुत सारे कानून इसलिए बना था। और इसी के साथ एक कानून, इस कानून का जब जिक्र होता है तो एक कहावत भी आता है, आया राम गया राम, ठीक है। एक व्यक्ति था, उसके ऊपर ये कानून बना है, शायद से मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आया राम गया राम एक व्यक्ति था, ये मेरे ख्याल से हरियाणा के थे कुछ, ठीक है, उन सांसद पर ये कानून बना है, शायद से उन्हीं के बाद बना होगा, दल बदल से संबंधित कानून। 11वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड संविधान संशोधन सॉरी, यह अनुसूची संविधान 73 संविधान संशोधन 93 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायत राज की संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान संशोधन की 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें शहरी क्षेत्रों से जैसे नगर पंचायत, महानगर पालिका संबंधित विषयों के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची में कितने? 29 विषय, और इसमें ये संविधान, ये पूरा 11वीं अनुसूची ग्रामीण इलाके से संबंधित अधिनियम है, और ये किसे वैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा मिला 1993 के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची पूछी गई, कब जोड़ी गई? 73वें संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, अब है भारत में विलय। देखो, देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था, कैसे हमने किए वो देखेंगे। देशी रियासतों का भारत में विलय, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूनागढ़ रियासत, जनमत यानी जनता का मानता है कि जूनागढ़ पे क्या हुआ, जनमत के आधार पर, यानी जनता के वोट के द्वारा इसे एक किया गया, ठीक है। हैदराबाद रियासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस कार्रवाई, किस आधार पे हैदराबाद को आज हमने मिलाया? पुलिस कार्रवाई की तरफ से। निजाम को कॉलर पकड़ के भगा दिए थे हमारे, ये मिलना चाहता था पाकिस्तान से, लेकिन इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई द्वारा एक करे। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पे आधार पे कौन सा किया है? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में समलाया गया। जूनागढ़ जनमत के आधार पर, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, और JNK को करे विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार भाई पटेल ने, VP मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ कौन था? VP मेनन, एग्जाम का क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी VP मेनन ने। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।